तरीके से लाइव टीवी में बोला जा सकता है। और कोई आम आदमी अपने हक के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके साथ क्या होगा। जी हाँ, आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार इलेक्शन में जो उनका गठबंधन है, कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जाके मीटिंग हो रही है और रैलियां हो रही है कि भाई बीजेपी पार्टी को किसी भी तरीके से उन्हें निकालना है, और कोशिश जारी है। और सवाल यही है कि अगर बीजेपी सरकार में जो बीजेपी का प्रवक्ता है पिंटू महादेवन, जी हाँ उसका नाम है पिंटू महादेवन, और उसी ने राहुल गांधी को चाहिए, और सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी को ऐसा बोला जा सकता है तो आप अगर इतिहास खंगालोगे आप देखोगे इंदिरा गांधी को भी गोलियों। सवाल यही है कि अगर आम नागरिक अगर लोकतंत्र में इस तरीके की डिमांड करेगा तो क्या ये मुद्दा सही है। बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अगर अभी एक ने बीच में बिहार के अंदर जिस तरीके से बोला गया कि भाई मोदी जी की माँ को गाली बकी गई और उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी तमाम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट कर दिए, रैलियां निकाल दी कि भाई राहुल गांधी माफी मांगे। पर आज जब लाइव टीवी में राहुल गांधी को बोला गया कि भाई जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो गोली मारने की बात कर रहा है, तो क्या अब कोई भी बीजेपी लीडर वहां मौजूद होगा। किसी ने भी आवाज उठाई कि भाई ऐसा लोकतंत्र में सही है क्या। तो बीजेपी का प्रवक्ता है उसने अभी ये बात बोली है कि राहुल गांधी को गोली मारनी चाहिए, तो क्या लोकतंत्र में ये सही है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो वो गलत नहीं, आप गलत है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो या सही थोड़ी बोल रहा हूँ उसको। मतलब क्या कर सकते हैं कि कोई आम आदमी इस तरीके से बात करेगा तो राहुल गांधी इतना बड़ा नेता होकर विपक्ष का। नहीं, जो देखिए किसी को भी मारने की बात कहना गलत। हाँ, उसको कुछ कार्रवाई हो सकती थी है। कार्रवाई तो एक बात बताइए, कार्रवाई तो जो लोग मोदी जी को गाली दे देते हैं या किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, एक व्यक्ति ने योगी को बोला है तो कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए। और कार्रवाई तो किसी पे होती नहीं है, सिर्फ विपक्ष पे सवाल उठाया जाता है। हाँ, कार्रवाई होती नहीं है ये बहुत। तो क्या कहना चाहोगे, तानाशाही सरकार है। नहीं, तानाशाही तो नहीं। तो क्या मतलब अगर एक तरफ तानाशाही वाली बात बोलोगे ना आप तो आपको उल्टी पड़ेगी। अगर योगी के ऊपर बोल दिया तो योगी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना, तो तानाशाही इसे कहते हैं कि एक तरफ करो दूसरी तरफ ना करो। अच्छा, अब मैं एक दूसरी तरफ आपसे बात, जैसे आपने बताया कि इसको तानाशाही नहीं कहेंगे, जैसे कि अभी बिहार में एक हाल ही में मुद्दा हुआ था, आपको पता होगा कि जो मोदी जी की माँ को गाली वाला कुछ आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी माफी मांगे। और मेरा वो इस टाइम विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के सर्वे हैं, तो माफी कौन मांगे, वही मांगेंगे ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, अगर राहुल गांधी की वहाँ मीटिंग हो रही है या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई भी व्यक्ति उसमें आगे गाली दे दे तो राहुल गांधी की गलती नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर राहुल गांधी की जो मतलब वहाँ पे रैली थी या वहाँ पे अगर कोई राहुल गांधी की पार्टी कोई बड़ा लीडर वहाँ मौजूद होता या कोई जिला अध्यक्ष मौजूद होता तो आप ये कह सकते थे कि भाई हाँ राहुल गांधी ने वहाँ पे माफी मांगनी चाहिए, पर वहाँ तो कोई बड़ा अधिकारी मौजूद ही नहीं था ना। उस समय में रैली किसकी थी, राहुल गांधी की, गठबंधन की, ठीक है ना। तो उसका सर्वा कौन है, राहुल गांधी है ना। तो सेम अगर मैं इसी तरीके से बोलूं कि जैसे लाइव टीवी में जो पिंटू महादेवन है उसने गाली दी, तो वो तो बीजेपी का प्रवक्ता है ना, तो उसका गाली नहीं, देखो गाली देना और थ्रेट देना दोनों में फर्क है। गाली उन्होंने गाली नहीं दी, बड़ी बात है मोदी की गाली हो, मोदी की माँ हो या किसी की भी माँ हो, लेकिन माँ का सम्मान सबके लिए है। किसने गाली दी, वो तो ऐसे कोई उठाई गिरा था, वो कोई किसी पार्टी का लीडर तो नहीं था ना। पार्टी का लीडर नहीं, लेकिन गाली भी मंच से आई थी। मंच से आई थी। अब देखो उठाई गिरा मंच में क्या कर रहा था, उठाई गिरा मंच में क्या कर रहा था। अब जिस बीजेपी लीडर ने उठाई गिरा मंच में जाते हैं कांग्रेस में, बीजेपी के जिस लीडर ने गाली दी या राहुल गांधी को बोला कि भाई गोली मार देंगे, तो एक इतना बड़ा आदमी जो बीजेपी पार्टी में सब उसको जानते हैं, प्रवक्ता है इतनी बड़ी पार्टी का, वो लाइव टीवी में ये बात बोल रहा है, तो कितने हद तक सही है। एक्शन होना चाहिए, मैं तो उसकी भी बात कह रहा हूँ, और पहले मैंने उसका विरोधी किया। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई दिख नहीं रही कि कोई पार्टी में कोई लीडर आके बोलता तो मैं यहाँ भी गलत है। हाँ, बोलना चाहिए, अगर नहीं बोला तो वो भी गलत है। तो जी आप क्या कहेंगे किस बात पे सर? मैंने इनसे ये पूछा कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अभी एक बीजेपी वैसे अभी ये बात हमें पता नहीं लगी है, आप बोल रहे हो तो मैं तो भाई सर हम तो हमारा मुद्दा अलग है, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं, बाकी दुनिया तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम पे खेल ली है, हमने खेलना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है भाई साहब, ये बात कब की है, कब गाली दी है या कब थ्रेड दी है। अभी हाल ही में कब कितना दो एक दिन की बात, 2 दिन में। अभी तक आपके कानों में आई है खबर कौन सा न्यूज़ के राहुल गांधी को एक व्यक्ति ने बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने, ये नाम मेरे को उन्होंने बताया, पिंटू महादेवन राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी एक विपक्ष में बड़ी पार्टी के
लीडर हैं और वो जो है पिंटू महादेवन वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो क्या लोकतंत्र में कोई भी आके किसी को भी गोली मारने की धमकी देके चला जाएगा, क्या ये ठीक है? गोली कैसे मार दोगे? गोली मारने की बातें करना भी तक गलत है। ऐसे विपक्ष के सुप्रीमो हैं वो, उनको गोली मार के बोल दिया होगा। अब इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ भी बोल देते हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए। कभी कोई पार्टी से खुंदक खाया वो बदनाम करने के लिए ऐसे बोल देता है। तो ये कुछ आऊंगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक और चीज ऐसी बिहार में हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि भाई राहुल गांधी की जो रैली थी उसमें गाली दे दी गई थी माँ को, तो उन्होंने बोला कि भाई पूरे अपमान कर दिया। हालांकि मैं ये बात मान रहा हूँ किसी की भी माँ को गाली देना गलत है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहिए वहाँ राहुल गांधी की रैली थी, ना तो वहाँ राहुल गांधी मौजूद और ना वहाँ पे कोई पार्टी का बड़ा लीडर मौजूद, तो उन्होंने पूरे देश में हल्ला मच गया कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन अब कोई भी बड़ा लीडर सामने नहीं आ रहा कि बीजेपी का प्रवक्ता उसने लाइव टीवी में बोला कि मैं गोली मारूंगा। क्या किसी का राइट नहीं बनता बीजेपी के अंदर? बीजेपी के अध्यक्ष से भी माफी मांगने की किसी ने गुजारिश करी है कि माफी मांगे बीजेपी के अध्यक्ष? कोई कांग्रेस वाले बोले हैं कि यहाँ उससे माफी मांगे? बट आपने एक बात बोली है, आप बार बार एक चीज बोल रहे हो कि मंच पे कोई नहीं था, लेकिन मंच किसका था? मंच किसका था? आपने ही बोला था उठाई गिरा, तो कांग्रेस के मंच पे या इंडिया गठबंधन के मंच पे सारे उठाई गिरे जाते हैं। ज्यादातर आपकी बात देखो, मैं ज्यादातर ये बोलूंगा कि कोई भी किसी भी पार्टी में, मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी बंदा आके किसी पार्टी वाले कुछ बोल जाए, लेकिन सवाल यही है कि पर कर क्या रहा था? वहाँ मंच में रैली के बीच में मौजूद था, मंच तो वहाँ कोई था ही नहीं। मंच से आवाज आई थी? आप मंच से आवाज आई थी गाली? हाँ, मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, अगर मंच से भी आवाज आई थी तो उस चीज का तो मैं विरोध कर क्या रहा? मैं उस चीज का विरोध तो कर रहा हूँ, गलत है। मतलब उसको प्रोजेक्टेड लेके आए भाई मैं गाली देनी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी पार्टी का इतना बड़ा लीडर, चलो वो तो एक कोई होगा अनजान आदमी, मुझे नहीं पता कौन था, मैं जानता भी नहीं उसका नाम क्या था, लेकिन उनका तो बीजेपी के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, वर्चस्व है, कोई भी ऐसे राहगीर चलता आदमी नहीं है, तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी को आके एक्शन में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आपको पहले ही बात बोली है, जब आपने मेरे से पहला सवाल पूछा मेरा जवाब भी पहले यही था कि उसका विरोध करना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब करने वाले कृत्यों करने वाले पे एक्शन करते रहा है, ऐसा रिकॉर्ड ही है बीजेपी का। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सीरियस कोई किसी ने काम किया और बीजेपी अपने लोगों पे एक्शन नहीं लिया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके चरित्र से फोकस करता है। नहीं तो पार्टी में गलत बंदों को तो रहने से तो पार्टी को ही नुकसान होगा, बदनामी तो होगी, अलग होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि भाई बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, हालांकि इतने सारे केस हुए बीजेपी का कहीं भी एक्शन नहीं आया। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी हाल ही में जो गाली वाला मुद्दा उठा, जो हमारी जो बीजेपी पार्टी के अंदर है, अभी की हाल ही का बता रहा हूँ, कोई ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अभी उत्तराखंड के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों का पेपर लीक हुआ है। अब मेरे को ये बताइए, उस प्रोटेस्ट के अंदर जो वहाँ के सीएम है दुष्कर सिंह धामी, उनको ये कहना चाहिए कि हाँ भाई हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, वो क्या बयान दे रहे हैं? नकल जिहाद। अब आप मेरे को ये बताइए कि मतलब एक गवर्नमेंट एग्जाम में नकल जिहाद मतलब समझ रहे हो आप? तो ये क्या, ये पार्टी चाह क्या रही है कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही पूरे लड़ाई चलती रहे? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले केवल